नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। बात करेंगे ग्रुप डी भर्ती प्रमोशन के बारे में। बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट है कि ऐसी पोस्टों के बारे में बताएं कि जिनमें प्रमोशन जल्दी हो जाए। अगर ग्रुप डी में हम लगते हैं तो प्रमोशन जल्दी हो जाए। बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट थे इसके बारे में। तो प्रमोशन के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। एक तो भर्ती हुई थी 2018 में 18,218 कर्मचारियों की। एक भर्ती अभी सीईटी में किस माध्यम से 2023 में होने लग रही 13,536 पदों पर। ठीक है, लगभग कह सकते हैं 31,754। ठीक है, इतने कर्मचारी बनते हैं ग्रुप डी के। ठीक है, हालांकि इस 18,218 वाली भर्ती में से बहुत से कैंडिडेट जॉब छोड़ के जा चुके हैं, दूसरे डिपार्टमेंटों में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इन दो भर्तियों में सरकार ने इतने कर्मचारी भर्ती किए हैं। बात आती है प्रमोशन की। ठीक है, कि किस पोस्ट पे जाएं कि जल्दी प्रमोशन हो जाए। बेलदार पे जाएं, एनिमल अटेंडेंट पे जाएं, या फिर पीएन पे जाएं, मेट पे जाएं, किस पोस्ट पे जाएं। तो आपको बता दूं मैं, जिस टाइम 2018 की भर्ती हुई थी, इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है लगभग सितंबर में कह सकते हैं, अगस्त सितंबर में निकाली गई थी। लेकिन इससे पहले 28 मार्च 2018 को भी जो है एक्ट बना दिया गया था एक ग्रुप डी का। 28 मार्च 2018 को ही ग्रुप डी का एक्ट बना दिया गया था, जिसके तहत ग्रुप डी के सभी कर्मचारी का प्रमोशन कॉमन कैडर के बेस पे होगा। कॉमन कैडर के बेस पे होगा। कहने का मतलब क्या है, कॉमन कैडर आपको समझाऊंगा। देखो, प्रमोशन की कोई ऐसी पोस्ट नहीं है कि आप सीधा जल्दी प्रमोशन पा जाओगे। सिर्फ और सिर्फ BOARD बोर्ड और कॉरपोरेशन, बोर्ड और कॉरपोरेशन में अगर ज्वाइनिंग मिलेगी आपको तो आपका प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो सकता है, नहीं तो सभी डिपार्टमेंटों पर कॉमन कैडर लागू है। बोर्ड कौन से, जैसे HBSC बोर्ड है भिवानी, ठीक है, HSSC बोर्ड है। अगर इनमें आप ज्वाइनिंग करोगे तो इनमें प्रमोशन आपका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इनका ना इन पे कॉमन कैडर है, ना इनमें से आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हो। ठीक है, कॉमन कैडर का मतलब क्या बनाया गया है, एक डिपार्टमेंट से आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हो। मान के चलो आप बेलदार लग गए कल को इरिगेशन में, नहरी महकमे में बेलदार लग गए आप। ठीक है, और कॉमन कैडर के तहत सोई आप, तो आने वाले समय में ऐसा सिस्टम होगा कि आप बेलदार की पोस्ट छोड़ के एजुकेशन डिपार्टमेंट की ग्रुप डी की जो पोस्ट है पीएन पर, माली, चौकीदार, इन पोस्टों पर भी जा सकते हो। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था, जिस डिपार्टमेंट में लगे, मान के चलो आप पीएन लगे स्कूल में, तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही आप क्लर्क बनोगे। कभी प्रमोशन होगी तो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में। ठीक है, और इसी कारण से प्रमोशन नहीं होते थे। लेकिन अब कॉमन कैडर लागू है, इस कारण से प्रमोशन भी जल्दी होंगे। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हो। पहले क्या था, एक पीएन लगे तो उसे डिपार्टमेंट में आप क्लर्क बनोगे, उससे आगे फिर पोस्ट फिर प्रमोशन होगा। तो यह प्रोसेस लेकिन अब क्या है, कॉमन कैडर आने के बाद क्या है, जितने भी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, जैसे 18,000 पहले लगे थे, 18,218, तो इनकी सीनियरिटी लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट बनाई गई है। इसी तरह इनकी भी कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। ठीक है, बोर्ड कॉर्पोरेशन का अलग मैटर है। ठीक है, इनका सैलरी का मैटर भी डिपार्टमेंटों से नहीं है, मतलब कि इनका सिस्टम ही अलग है। लेकिन जो डिपार्टमेंट है, जितने भी छंत्र जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंटों में सभी में कॉमन कैडर है। और कॉमन कैडर का क्या सिस्टम है, अगर आज आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीएन लग गए, ठीक है, तो आपकी जिस टाइम प्रमोशन होगी एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीएन लगे, आपका प्रमोशन अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क की पोस्ट खाली आएगी तो भी आपका प्रमोशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, ये जरूरी नहीं है। आपकी जो सीनियरिटी लिस्ट बनी हुई है ना, कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट जो बनी हुई है, उस हिसाब से प्रमोशन होगा। पूरे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हरियाणा में, सभी डिपार्टमेंटों में जितनी भी सीटें खाली हैं वहां पर सभी को मौका दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं कि जिस डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को मौका मिलेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क की 17 पोस्ट लगा के चलो, क्लर्क की 17 पोस्ट आएगी। तो इन 17 पोस्टों पर फाइट सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के पीए नमाली चौकीदार नहीं करेंगे, इरिगेशन के बेलदार भी, पीडब्ल्यूडी के बेलदार भी, और ग्रुप डी डिपार्टमेंट में जो लगे हुए हैं, रेवेन्यू में पीएन लगे हुए हैं, सारे फाइट कर सके हैं। सिर्फ और सिर्फ जो कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट है
उसके बेस पे ही प्रमोशन होंगे, ठीक है। तो और एक बात और, आप पीएन हो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आपका प्रमोशन हो गया क्लर्क पे, तो ये जरूरी नहीं कि आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट ही मिलेगा, दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देंगे आपको, ठीक है। वो मर्जी है, रेवेन्यू में भेजो, टैक्सेशन में भेजो, एजुकेशन में भेजो, आयुष योग सहायक में भेजो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भेजो, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको भेज सके हैं। तो प्रमोशन का मैटर अब पोस्ट वाइज कोई मैटर नहीं है, आपकी कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, उसके बेस पर ही प्रमोशन होगा, और कोई चारा नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ कॉमन कैडर लागू है, भर्ती करने से पहले ही लागू कर दिया था। 28 मार्च 2018 को भर्ती तो जाके फरवरी में कंप्लीट हुई थी, उस तक पहली विधानसभा में जो है एक्ट बना दिया था कि कॉमन कैडर होगा। ग्रुप सी पे भी होने लग रहा है, ये तो ग्रुप डी का है, ग्रुप सी पे भी तैयार होने लग रहा है। तो ग्रुप डी पर जो है कॉमन कैडर है। और आपको एक बात और बता देता हूं, ग्रुप सी में 50% कोटा, पहले 20% होता था, अब 50% कोटा कर दिया है प्रमोशन का। तो ग्रुप डी में जो लगेंगे उनके लिए ये भी अच्छी बात रहेगी कि पहले 20% कोटा था, अब प्रमोशन का कोटा 50% है। यानी जितनी ग्रुप सी की भर्ती होंगी कलर वाइज की, जो वो 50% सीटें जो है प्रमोशन वाली सीटों से भरी जाऊंगी, मतलब कि कलर को ग्रुप डी वालों का प्रमोशन करके भरी जाऊंगी। तो यो मैटर है, ऐसी कोई पोस्ट नहीं है कि हाँ इसमें जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। हाँ प्रमोशन का जो कुछ ज़्यादा संकट आपने, तो आप बोर्ड कॉरपोरेशन इनमें जा इसको हो, जितने भी बोर्ड हैं, जैसे HBSC बोर्ड है, HSSC बोर्ड है, ठीक है, HPSC बोर्ड है, इनमें जा इसको हो। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखियो, ना तो यहाँ तक आप फिर डिपार्टमेंट चेंज कर पाओगे, इनमें डिपार्टमेंट भी चेंज कर सको हो। यहाँ पोस्ट पर फंस गए तो फंसे रहोगे। प्रमोशन हालांकि जल्दी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, टाइम थोड़ा ही मिलेगा, अभी तक होया तो नहीं है किसी का यहाँ पर भी, ठीक है। इनती भी 5 साल हो गए लग गया ना, इनती भी 5 साल हो गए, होया इनका भी नहीं लग। तो यो मैटर है, मतलब कि अगर प्रमोशन का ज़्यादा है तो अपनी प्रेफरेंस में पहली बोर्ड और कॉर्पोरेशन भरी हो, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट आप रहना चाहो, कॉमन आपकी कंबाइंड सीनियरिटी का आपका ही प्रमोशन होगा, कॉमन कैडर आप पर लागू होगा, ठीक है। ट्रांसफर ड्राइव चला है, डिपार्टमेंट चेंज का भी मौका मिलने के चांस रहेंगे इसमें। तो यह जानकारी आपके लिए रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताना।